जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मां ने पुलिस पर अपने बेटों को झूठे मामलों में फंसाने का गंभीर आरोप लगाया है। बड़ी कॉलोनी निवासी श्रीमती नजमा खातून ने पुलिस अधीक्षक पन्ना को आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है और कोतवाली थाने की सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की मांग की है। आवेदन के अनुसार नजमा खातून के दो बेटों साहिल मोहम्मद और समीर मोहम्मद को पुलिस ने 6 फरवरी 2026 को किसी कथित अपराध के सिलसिले में हिरासत में लिया था। आबिदिका का दावा है कि उसके दोनों बेटे उसी दिन से कोतवाली पन्ना में पुलिस की अभिरक्षा में थे। शिकायतकर्ता का मुख्य आरोप यह है कि जब उनके दोनों बेटे 6 फरवरी से पुलिस की गिरफ्त में थे, तो उनके खिलाफ 7 और 8 फरवरी 2026 को हुए अन्य अपराधों में भी नामजद FIR दर्ज कर ली गई। महिला का कहना है कि यह पूरी तरह असंभव है कि जो व्यक्ति पुलिस की निगरानी में थाने के अंदर बंद हो, वह बाहर जाकर किसी वारदात को अंजाम दे सके। वहीं पीड़ितों की मां ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि 6 फरवरी 2026 से 8 फरवरी 2026 की रात 12 बजे तक की कोतवाली पन्ना की सीसीटीवी फुटेज की निष्पक्ष जांच कराई जाए। उन्हें इस फुटेज की एक कॉपी उपलब्ध कराई जाए। जांच में यह साफ किया जाए कि अगर उनके बेटे 7 और 8 फरवरी को बाहर थे, तो वे थाने से बाहर कब निकले और वापस कब गिरफ्तार हुए। नजमा खातून ने इस पूरे घटनाक्रम को देशपूर्ण और झूठा करार देते हुए कहा है कि पुलिस ने जानबूझकर उनके बेटों को अन्य केसों में अभियुक्त बनाया है। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा है कि केवल सीसीटीवी फुटेज ही उनके बेटों की बेगुनाही साबित कर सकती है। 6 तारीख को लड़ाई हुई थी, आज चौथा महीना चल रहा है। पचड़ हुई थी थोड़ी बहुत, क्योंकि घर का केस चल रहा है हमारा। 2019 में पति करके गए थे यहाँ पर केस, वो अदालत पे चल रहा है। अब जब ये केस निपटने के लिए आया है, गवाह ववाह सब गुजर गए, हमारी तरफी से उनकी तरफी से गवाह हो रहे हैं, तो ये लोग मतलब कि लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। समझाने के लिए बच्चे गए, जो बोले कि नहीं हम इधर हैं आ जाओ, तो बच्चे चले गए कि भैया लड़ाई झगड़ा ना करो, गवाहियों के साथ ना मारपीट करो। हमारे देवर हैंगे मुस्ताद, उनके साथ हमने गाली गलौज की थी, रईस बंटी ने, रफ़ीक ने, और दूसरे गवाह हमारे रफ़ीक वो हैंगे क्या कहते हैं यूसुफ खान, बड़ी कॉलोनी, उनके वो इन्होंने घर में घुस के मारा था, उनको भी और उनकी बीवी को भी। उधर हमने रिपोर्ट करवाई थी उनसे, और तो रिपोर्ट करने के बाद SP मैडम को भी दी थी हमने, लेकिन ये परेशान, फिर भी इन लोगों को सुकून नहीं हुआ, फिर भी ये परेशान कर रहे हैं। वो जो थोड़ी बहुत जो लड़ाई हमने जाके वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो इन्होंने क्या कहते हैं कि अपनी आटो में आगी लगाई है खुद, और हमारे बच्चों को झूठा फंसा दिया। जैसे ही हमारे बच्चों को पता चला, तो हमारे बच्चे 2 जौन और हैंगे वो साथ में लेके गए कोतवाली, पुलिस वालों ने उन्हें बैठा लिया, और तो फिर उसको छोड़ा नहीं है। जो 7 को लिखा गया है इसमें पुलिस ने, तो भाई बच्चे तो हमारे कोतवाली के अंदर थे। 8 को जो हुआ है वो भी हमारे लड़के बच्चे कोतवाली में थे, तो ये हमारे बच्चों के ऊपर पुलिस वालों ने क्यों आरोप लगा दिया है, और हमारे बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे पुलिस वाले। उन्होंने साफ लिख दिया कि मतलब ये इन लोगों ने ये कांड किए हैं। जब 6 को पेश हो गए तो कैसे करेंगे। और वहाँ से पहली बीवी के बच्चे धमकी भी दे रहे हैं हमें कि अपना है तो केस हमसे वापस ले लो ज़मीन का, नहीं तो जो तुम्हारे 3 बच्चे अभी फिर रहे हैं उनको भी हम ये तो बड़े केस में डलवा देंगे। और ये लोग धमकी दे रहे हैं मेरे 3 बच्चे, इनके रफ़ीक, बंटी, रईस, ये लोग धमकी दे रहे हैं कि अपना केस वापस ले लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं जेल में डरे हैं, 1 बच्चा तुम्हारा फरार में है, और 3 बच्चे तुम्हारे बाहर हैं, तो इनको भी ऐसे ही करेंगे हम। क्या चाहते हैं आप? केस लगवाएंगे। आप क्या चाहते हैं कि SP मैडम जांच करवाएं, कोतवाली के कैमरों में सब कुछ दिखाया जाए और हमें न्याय मिले। बुंदेलखंड पुलिस के लिए पन्ना से अरमान खान की रिपोर्ट।